हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 5B का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ 7वें क्वेश्चन से। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? कितने पद यानी पदों की संख्या, और पदों की संख्या किसका मान होता है? n का मान। यानी 7 के जितने भी क्वेश्चन है सभी में हमें n का मान ही पूछा गया है। तो जो श्रेणी दी गई वो पहले सबसे लिखेंगे 7, 13, 19, डॉट 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 205। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है पहले हम वो लिखेंगे। प्रथम पद जो होता है a, प्रथम पद a दिया गया है 7। सर्वांतर d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। यानी कि जो सर्वांतर आ गया हमें d का मान वो हो गया 6। और 205 ये सबसे अंतिम पद है, अंतिम पद को लिखते हैं l से। l बराबर कितना दिया गया? 205। ठीक है, तो हमने एक सूत्र लिखाया था, जब अंतिम पद l दिया जाता है तो सूत्र होता है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें पदों की संख्या an का मान हमें ज्ञात करना है। l का मान कितना दिया गया? 205। l की जगह पर रख देंगे 205 बराबर a का मान है 7 रख देंगे, प्लस n का मान निकालना ही है तो n-1 इंटू डी का मान कितना रख देंगे? 6। 7 बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर n-1 गुणे 6। तो 205 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198 बराबर n-1 गुणे 6। ये n-1 के साथ जो 6 है वो गुणे में इधर भेजेंगे, बट्टे में आ जाएंगे तो हो जाएगा 198 बटे 6 बराबर n-1। 6 से इसको काटेंगे तो 6 तियाँ 18, 1 बचा, 6 तियाँ 18, यानी n-1 बराबर कितना हो गया? 33। 1 को उधर भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा 33 प्लस 1, यानी n का मान कितना हो गया? 34। यानी कि जो ये श्रेणी हमको दी गई है इसके बीच में कितने पद हैं? 34 पद हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 का है बी पार्ट, इसको भी हल करेंगे। उसके बाद सी पार्ट जो है इसको भी हम हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही ये दोनों को भी हल करेंगे। पहले जो श्रेणी दी गई है उसको लिख लेंगे। श्रेणी है 4, 8, 12, 16, 20, डॉट 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 सबसे लास्ट में कौन सा पद है? 120। इसमें हम लोग a का मान निकालेंगे। a होता है प्रथम पद और इस श्रेणी में प्रथम पद है 4। फिर सर्वांतर d का मान निकालेंगे और d का मान होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। और जो सबसे अंतिम पद होता है उसको लिखते हैं l से। l का मान कितना है? 120। तो अभी हमने एक सूत्र बताया था l बराबर, सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें क्या n का मान निकालना है और सभी मान रखेंगे। l का मान कितना है? 120 बराबर a का मान कितना है? 4 प्लस n का मान तो ज्ञात ही करना है तो n-1 गुणे d का मान कितना है? 4। इस 4 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 120 माइनस 4 बराबर n-1 गुणे 4। 120 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 116 बराबर n-1 गुणे 4। 4 को बटे में लेकर आएंगे तो हो जाएगा 116 बटे 4 बराबर n-1। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 36 हो गए। 4 नेम 36।
तो an-1 बराबर आ गया 29, 1 उधर भेजेंगे तो an बराबर हो जाएगा 29 + 1, तो an का मान कितना हो गया 30। यानी जो ये वाली श्रेणी दी गई है इसमें पदों की संख्या कितनी है 30, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। जैसे ये सवाल हुआ सेम ऐसे ही हम लोग सी वाला पार्ट भी करेंगे। कैसे करेंगे, जो श्रेणी दी गई है उसको एक बार लिखेंगे 0.50, 0.53, 0.56, ... 1.1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम प्रथम पद ए का मान लिखेंगे। प्रथम पद कितना है 0.50। फिर सर्वांतर डी का मान निकालेंगे, तो दूसरे पद यानी 0.53 में से 0.50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.03। ये हो गया सर्वांतर डी का मान। और सबसे अंतिम पद जो एल है उसका मान कितना है 1.1। जो सूत्र इसमें लगाए एल बराबर यहाँ भी लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। सेम सभी मान रखेंगे। एन का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। एल का मान कितना है 1.1 बराबर ए का मान कितना है 0.50 प्लस n-1 गुणे डी का मान है 0.03। ये 0.5 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 1.1 माइनस 0.50 बराबर n-1 गुणे 0.03। 1.1 में से 0.50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर घटा ले रहा हूँ 1.10 मान लेंगे। 0.50 घटाएंगे तो ये घटेगा 0, ये 11 में से 5 गया 6, यानी 0.60। इसको जब घटाएंगे तो आएगा 0.60 बराबर n-1 गुणे 0.03। 0.03 को बटे में लेकर आएंगे तो हो जाएगा 0.60 बटे 0.03 बराबर n-1। ये दशमलव से दशमलव को काट देंगे तो बचेगा 60/3 बराबर n-1। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, कितना आ गया 20, यानी n-1 बराबर आ गया 20। 1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 20 + 1, यानी n का मान कितना हो गया 21। यानी ये जो श्रेणी है इसमें पदों की संख्या कितनी है 21। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट यानी डी पार्ट है इसको भी हल करेंगे। इसमें भी सेम वही n का मान निकालना है, यानी बीच में इसके कितने पद हैं, पदों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी को एक बार लिख लेंगे। श्रेणी दी गई है 18, 15 सही 1/2, 13, ... सबसे लास्ट वाला पद है -47। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद जो ए है, प्रथम पद ए का मान कितना दिया गया 18। सर्वांतर डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 15 सही 1/2 में से घटा देंगे हम लोग 18। तो इसको आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 1 31/2 -18/1 मान लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, तो हो जाएगा 31 - 18 दूनी 36/2 लिखा ही है। तो 36 में से 31 घटाएंगे कितना बचेगा -5/2। तो डी का मान कितना हो गया -5/2। और सबसे अंतिम पद -47 है, अंतिम पद को लिखते हैं एल से, एल का मान दिया गया -47। तो जो पिछले क्वेश्चन में सूत्र लगाया था वही लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो जब मान रखेंगे तो एल का मान कितना है -47 बराबर ए का मान कितना है 18 प्लस n-1 और गुणे डी का मान है -5/2। इसको आगे हल करेंगे, 18 को इधर लेकर आएंगे तो -47, 18 इधर आएंगे -18 बराबर n-1 गुणे -5/2। तो -18 और -47 दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 7 15 की 5 हासिल 1, 4 5 और 1 हासिल 6, -65 बराबर n-1
गुणे माइनस के 5/2। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो 5 है वो गुणे में, ये बटे में आ जाएंगे और 2 गुणे में पहुंच जाएंगे। तो इधर आगे हल करेंगे तो n-1 बराबर आ जाएगा, n-1 बराबर 65 तो उधर लिखे ही हैं, 2 बटे में तो 2 गुणे में चले जाएंगे और बटे 5 गुणे में, ये 5 आ जाएंगे बटे में। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, तो n-1 बराबर आ गया 13 दूनी 26। -1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 26 + 1, तो n का मान कितना हो गया 27। यानी कि जो ये श्रेणी दी गई है इसमें पदों की संख्या कितनी है 27, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक और पढ़ते हैं, फिर इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। ये लिखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी पदों की संख्या n का मान हो गया, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 हो गया 12, और अंतिम पद 106 है, L का मान हो गया 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो जो दिया गया पहले हम वो लिखेंगे। 50 पद हैं, यानी n का मान जो है वो 50 हो गया। आगे लिखा है जिसका तीसरा पद 12 यानी A3 हो गया 12, और आगे लिखा है अंतिम पद 106 यानी कि L का मान हो गया 106। ठीक है, तो इसका हमें क्या 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हमको सूत्र पता है। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के सवाल को हल करने के लिए कुछ भी उसमें पूछा जाए तो हमें प्रथम पद A और सर्वांतर D की आवश्यकता होती है। तो जब भी कुछ भी दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A और सर्वांतर D का मान निकालने की कोशिश करेंगे। A और D के मान जब प्राप्त हो जाएंगे तो कुछ भी पूछा जाए वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, A और D के मान को निकालने की कोशिश करेंगे। A3 दिया गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n पद का सूत्र लिखेंगे। an बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। हमें क्या दिया गया, A3 का मान दिया गया, n की जगह पर 3 रख देंगे तो हो जाएगा A3 बराबर A + 3-1 इंटू डी। A3 का मान कितना है 12 बराबर A + 2D, तो ये A + 2D बराबर 12 भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र होता है क्योंकि L का मान दिया गया तो L बराबर भी एक सूत्र होता है। L बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। L अंतिम पद है तो इसमें सभी पद आएंगे और पूरे पद जो है उस श्रेणी में वो है 50, यानी n का मान 50 दिया गया तो पदों की संख्या 50 है। L का मान कितना दिया है 106, यहाँ पर रख देंगे बराबर A + n की जगह पर रख देंगे 50 - 1 इंटू डी, तो 106 बराबर हो जाएगा A + 49D। तो एक समीकरण बन गया A + 49D बराबर 106, इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D के मान निकाल लेंगे। तो A के गुणांक बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2। समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे A + 2D बराबर 12, समीकरण 2 है A + 49D बराबर 106। इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस और ये माइनस, A से A कैंसिल, 49D में से 2D घटेगा तो बचेगा माइनस का 47D बराबर 106 में से 12 घटेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 94, माइनस से माइनस कैंसिल, D का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 47 बटे में चले जाएंगे, तो D बराबर हो जाएगा 94/47। 47 इसको काटेंगे, 47 एकन 47, 47 दूनी होते हैं 94, तो D का मान कितना आ गया 2। जो D का मान निकला ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 गुणे d का मान रख देंगे 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। 12 को उधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4। तो a बराबर 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8। तो a का मान हो गया 8 और d का मान हो गया 2। पूछा क्या गया 29वां पद। तो एक सूत्र जो हमने लिखा है 91वें पद का क्या होता है, a n बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसी सूत्र में an की जगह पर 29 रख दें तो 29वां पद हो जाएगा। तो a 29 बराबर a का मान है 8 प्लस an की जगह पर रखा है 29 माइनस 1 और गुणे d का मान कितना निकला है 2। तो 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 28 गुणे 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 28 दूनी कितने होते हैं 56। और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 की 4 हासिल 1 5 1 6 64। तो जो 29वां पद है वो कितना निकल के आ गया 64। तो इसी को हम क्या कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ये लिखा है क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, डॉट 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 का एक पद -150 है। यानी जो ये श्रेणी दी गई क्या इसमें कोई भी पद -150 होगा या नहीं होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जो श्रेणी दी गई उसको लिखेंगे 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद जो ए होता है, प्रथम पद कितना दिया गया 11, सर्वांतर डी का मान निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 11 को घटाएंगे तो आ जाएगा -3। ए और डी के मान प्राप्त हो गए। तो हमें ये पूछा है कोई भी पद -150 होगा। तो हम ये मान लेंगे, माना n वां पद बराबर n वां पद बराबर -150। हमने ये मान लिया कि जो n वां पद होगा वो -150 होगा। इसको आगे हल करेंगे, यदि n का मान निकल आया तो लिख देंगे वही पद 150 होगा, और n का मान कोई पूर्णांक नहीं आया तो कोई भी पद -150 नहीं होगा। n वां पद सूत्र क्या होता है, n वें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया -150। ठीक है, a का मान कितना रख देंगे 11 प्लस n-1 गुणे डी का मान कितना है -3 बराबर -150। 11 को बराबर के उधर भेजेंगे तो n-1 गुणे -3 बराबर हो जाएगा -150 और -11। तो ये आ जाएगा n-1 गुणे -3 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -161। -3 को बटे में भेजेंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा -161 बटे -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 1 को भी उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 161 बटे 3 प्लस 1/1 मान के इसका एलसीएम लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 161 प्लस 3 बटे 3। तो n बराबर हो गया 164 बटे 3। 6 4 10 1 11। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब जो n का मान वो पूर्णांक नहीं है। n का मान अगर पूर्णांक नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है। अगर ये n का मान पूर्णांक होता तब तो कोई पद -150 होता, लेकिन n का मान पूर्णांक नहीं है तो लिख देंगे अतः कोई भी पद -150 नहीं होगा।
ठीक है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको भी कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। श्रेणी 76, 72, 68, 64, डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले श्रेणी को लिखेंगे। क्या दी गई है, 76, 72, 68, 64, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले क्या करें, हम प्रथम पद ए का मान रखेंगे, कितना लिखा है 76। सर्वांतर डी का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 72 में से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4। तो हम क्या करेंगे, ए का मान पता है, डी का मान भी हम लोगों ने निकाल लिया। ये पूछा गया कौन सा पद शून्य होगा, तो हम ये मान ले रहे, माना एनवां पद शून्य होगा यानी 0 होगा। तो एनवें पद का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एनवां पद किसके बराबर मान लिया हमने, 0 के बराबर। ए का मान रखेंगे कितना है 76 प्लस n-1 गुणे डी का मान रखेंगे -4 बराबर 0। 76 को बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा n-1 गुणे -4 बराबर प्लस के 76 उधर भेजेंगे हो जाएंगे -76। ये 4 बटे में भेज देंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा -76 बटे -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 बचे 36 हो गए, 4 नेम 36। तो n-1 बराबर आ गया 19, 1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 19 प्लस 1। तो n बराबर कितना आ गया, 20। n का मान एक पूर्णांक यानी कि 20 आया है। इसका मतलब ये है जो 20वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर में लिख देंगे अतः 20वां पद शून्य होगा। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी पार्ट है, जैसे ये 2 पार्ट हल हुए सेम इसको भी वैसे ही हल करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, श्रेणी 4, 9, 14, 19, डॉट 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 का कौन सा पद 104 है। तो कौन सा पद 104 है, हम क्या करेंगे, जैसे पहले हल किया nवां पद 104 मान लेंगे। यदि n का मान पूर्णांक आ गया तो लिख देंगे वही पद 104 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले श्रेणी कौन सी दी गई उसको लिखेंगे 4, 9, 14, 19, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद जो a है उसका मान लिखेंगे, कितना है 4। सर्वांतर डी निकालेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, 9 - 4 बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, माना जो समांतर श्रेणी दी गई है उसका nवां पद जो होगा वो 104 होगा। nवां पद 104 मान लिया। nवें पद का सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद कितना माना है, 104। ठीक है, a और d के मान रखेंगे। a का मान कितना है 4 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 5 बराबर 104। इस 4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा n-1 गुणे 5 बराबर 104 - 4। तो ये हो जाएगा n-1 गुणे 5 बराबर 104 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 100। ये 5 बटे में भेजेंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 100 बटे 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 20 -1 उधर भेजेंगे हो जाएगा प्लस का 1। तो n का मान कितना हो गया, 21। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई इसका 21वां पद कितना होगा, 104। तो आंसर में लिख देंगे अतः 21वां पद 104 होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।